हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का मेरे चैनल इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ में स्वागत करता हूं। सो गाइस, जैसा कि आपने मेरे चैनल का नाम देखा है इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ, यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ के रियल टाइम सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। और गाइज, मैं इस चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ पे लोग आए, एक ओपन फोरम की तरह, जहाँ पे लोग आए अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, जहाँ पे लोग अपने किस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम किए, किस तरीके से उन्होंने किस तरीके से उनके पास उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, जिससे दूसरे लोगों जो लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों को एक आइडिया मिलेगी कैसे वो उस चीज़ से ओवरकम करें। सो गाइज, आप सभी ने देखा होगा, हम इस दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी के पास पैसा है तो फैमिली के लिए टाइम नहीं है, किसी के पास फैमिली के लिए टाइम है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं उसके, तो उसके पास पैसा नहीं है, या कोई मेंटली इल है, कोई फिजिकली इल है। सो गाइज, हर किसी के पास ना कोई प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा है कि लोग बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके हैंडल नहीं कर पाते, बहुत गलत डिसीजंस उठा लेते हैं अपनी लाइफ में। तो गाइज, मैं उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए मैं आज 2 पॉइंट आप सबके सामने रखूंगा। पहला पॉइंट है फेलियर एंड लूजर इज अ गुड थिंग और बैड थिंग, एंड दूसरा पॉइंट है करेज। सो गाइज, फेलियर, मुझे ऐसा लगता है शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस दुनिया में जिसने फेलियर नहीं देखा होगा। हाँ, फेलियर का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से उसका फेलियर एक अलग तरीके से डिफाइंड होता है। मान के चलो कि किसी को लगता है कि वो पढ़ाई में फेल हो गया, किसी को लगता है वो लाइफ में फेल हो गया, किसी को लगता है वो कुछ करना चाहता था उसमें फेल हो गया। सो गाइज, कोई कहीं पे रिजेक्ट होता है, कोई रिलेशनशिप्स में रिजेक्ट होता है, कोई मेंटली स्टेटस में रिजेक्ट होता है, कोई फिजिकली स्टेटस में रिजेक्ट होता है। सो गाइज, फेल हर कोई होता है, लेकिन उस फेलियर से ओवरकम करने की जो इफिशियंसी है, जो पावर है, वो हर किसी में नहीं होती गाइस। और ऐसा नहीं है होती नहीं है, दिक्कत ये है कि उनको उस टाइम पे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता, उनको कोई ऐसा तरीका नहीं मिलता जिससे वो ओवरकम कर सके। बिकॉज गाइस, वी आर अ ह्यूमन एंड वी आर अ सोशल एनिमल। सो हम लोगों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए। देखिए गाइस, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान के चलिए आप बहुत डेडिकेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बहुत पसंद है, आपने उसकी दिन रात मेहनत करी, 10 घंटे 11 घंटे एवरीडे मेहनत करी, आप एक आउटपुट पे पहुंचे। तो गाइस, अब आप तो सेटिस्फाई हो, लेकिन अगर आपने उसको किसी को दिखाया या किसी से पूछा, तो हो सकता है 100 में से 70 लोगों ने उसको बेकार कह दिया। तो गाइस, हम लोगों की मेंटेलिटी कैसी हो जाती है कि अरे यार 70 लोगों ने बेकार कहा है, तो मतलब यू फील लाइक अ लूजर, यू फील लाइक यू फेल्ड योरसेल्फ। बट आपने ये चीज नहीं देखा कि क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच करता है रादर देन पॉजिटिविटी। सो आपने ये चीज नहीं देखी कि आप 30% लोगों ने तो अच्छा कहा। जब आपने स्टार्ट किया था आपके साथ कौन था? 0%। यू हैव नोबडी, यू वर 0। जब आपने फिनिश किया 30% पीपल आपके साथ थे। आपने 70% को जज देखा, क्योंकि 70% ऑब्वियसली ज्यादा है, दिखने में थोड़ा बड़ा वो लगता है, तो आपने अपने आप को फेलियर या लूजर समझ लिया। ऐसा नहीं है गाइस। लूजर और फेलियर वो लोग हैं जो डरते हैं चीजों को करने से, जो फेल होने से डरते हैं। देखिए गाइस, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। कुछ लोग एक ही कंपनी में 10-10 साल निकाल देते हैं। गलत बात नहीं है, स्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें, 10 साल निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं, क्योंकि वो लूज करने से डरते हैं। वो अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसी कंफर्ट जोन में वो जिंदगी भर रहना चाहते हैं।
और वो जैसे बन गए हैं वो दूसरे लोगों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं मतलब मोस्टली एमएनसी कंपनीज में लोग इस चीज को सफर कर रहे होंगे, जहाँ पे हो सकता है उनका मैनेजर या उनका जो रिपोर्टिंग पर्सन है वो इस मेंटेलिटी का हो और वो सफर कर रहे हो। तो गाइस, लूजर तुम नहीं हो, लूजर वो लोग हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया और वहीं पे बैठ के जिंदगी भर वहीं की वहीं रहे। उन्होंने मेहनत, डिटर्मिनेशन, कहते हैं ना कि वो खुद को गिरता हुआ देख के फिर से उठाने वाली मेहनत तो की नहीं। सो गाइस, लूजर होना, फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में एक ना एक पॉइंट पे लूज होता है, एक किसी ना किसी पॉइंट पे फेल होता है। हर कोई इंसान, कोई फिजिकली फेल होता है, कोई मेंटली फेल होता है, कोई रिलेशनशिप्स में फेल होता है, कोई अपने पैशन में फेल होता है, कोई गोल में फेल होता है, बट होता जरूर है गाइस। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ा थॉट है, एक मूवी है गाइस, आप सबको रिकमेंड करूंगा मैं देखने के लिए, अनडिस्प्यूटेड। एक मूवी है हॉलीवुड की, अनडिस्प्यूटेड। उसमें गाइस मैं मूवीज काफी देखता हूँ और मैं मूवीज इस तरीके से नहीं देखता कि मेरी कोई फेवरेट मूवी, मैं हर तरीके की मूवी देखता हूँ, एकदम वर्स्ट से वर्स्ट मूवी देखता हूँ। क्योंकि कुछ वर्स्ट मूवी आपका पेशेंस डेवलप करती है, कुछ आपको सीख देती है। जैसे कि अनडिस्प्यूटेड के बारे में मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। अनडिस्प्यूटेड एक फाइटिंग मूवी है जहाँ पे लोग मिक्स मार्शल आर्ट की फाइटिंग करते हैं, तो लोग अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक पर्सन होता है, उसको बिलीव होता है कि ही इज द बेस्ट फाइटर इन द वर्ल्ड। लेकिन एक अनदर पर्सन होता है जो जिसको पता है कि नो मैटर हाउ मच बेस्ट यू आर, वन डे यू विल गेट डिफीटेड बाय समवन एंड यू विल बी रिप्लेसेबल। तो उसमें बुरा मानने की, उसमें लूजर फील करने की जरूरत नहीं है। आप जब तक आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, आप जब तक अपने आप को टॉप पे रख सकते हो, आप जब तक अपने आप को कीप रनिंग रख सकते हो तब तक रखिए, क्योंकि फेल तो हर कोई होता है। सो गाइज, मेरा फेलियर और लूजर के ऊपर यही है, अगर आप ऐसी सिचुएशन फेस भी कर रहे हैं तो डिमोरलाइज ना हो। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें इस सिचुएशन के बारे में, जिससे हो सकता है मैं नहीं तो कोई दूसरा पर्सन आके आपकी सिचुएशन को बता सकेंगे कैसे इससे ओवरकम करना है। नो मैटर कितनी भी सिली से सिली आप सिचुएशन में हो या कोई भी ऐसी चीज फेस कर रहे हो, तो आप शेयर करें हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा कमेंट में। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल नीचे मेंशन्ड है। सो गाइस, दूसरी मैं बात करना चाहूंगा करेज के बारे में। तो गाइस, करेज जिसे हिंदी में हम साहस कहते हैं, सबसे बड़ी बात है ये हर किसी के अंदर नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी के अंदर नहीं होता, द थिंग इज कुछ लोग इसको पहचान नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर कोई किसी और चीज दिशा में काम करने की बहुत अच्छी क्षमता हो, लेकिन आप उसकी जगह दूसरी किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप अपना करेज नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप अपने जो ट्रू पोटेंशियल है उसको आपने जज ही नहीं किया। सो गाइस, करेज बहुत बड़ी चीज है। करेज हमको, मतलब अगर आप किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में हो, अगर आपके अंदर करेज है तो आप उठ के फिर से उस सिचुएशन का सामना करके ओवरकम कर सकते हो। गाइस, मैंने देखा है कि आजकल बहुत, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, आजकल लोग 9th 10th 11th क्लास में 10th बोर्डिंग्स में फेल हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, स्टडी में फेल हो गए भैया, सुसाइड कर लिया। इजी होता है, और आई थिंक सुसाइड करना भी इजी नहीं होता होगा उनके लिए, उसके लिए भी बहुत करेज चाहिए, बट दिस इज नॉट द वे। भैया, आप फेल हो गए, अगली बार ट्राई करो। बट लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, उनको लगता है कि उनकी माँ बाप की जो रेपुटेशन है वो खराब हो रही है। बट दोस्तों, अगर वो रेपुटेशन खराब भी हो रही है तो आपके पास अगला चांस है ना उसको सही करने का, तो आप उसको एक बार चांस दो तो सही खुद को। हो सकता है आपने मेहनत करी हो, लेकिन कोई ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो छूट गई हो। तो गाइस, सबसे बड़ी बात है, जब आप फेल हो जाते हो, तो जब आप फेल हो जाते हो, आपको कोई रास्ता नजर नहीं होता, आपके पास होने के लिए कुछ नहीं होता,
तब इंसान सबसे ज्यादा अपने ट्रू पोटेंशियल में होता है गाइस। क्यों? क्योंकि उसका ओपन माइंड रहता है, उसको पता होता है वो फेल हुआ है, उस टाइम उसकी जो सोचने की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि वो अगर वो बैठ के अच्छे से ठंडे दिमाग से अपनी सिचुएशन को एनालाइज करे तो उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है ओवरकम करने के लिए। सबसे बड़ी बात, दूसरे लोगों को सुनना बिल्कुल छोड़ दो गाइस। आप जो कर रहे हैं आप बहुत सही कर रहे हैं, आप बेस्ट हैं उसमें, कीप ट्राइंग। अगर फेल भी हो जाते हो तो खुद को डिमोरलाइज ना करें, क्योंकि एटलीस्ट आपने ट्राई किया, दूसरे लोगों ने वो भी नहीं किया। ठीक है गाइस, करेज हमेशा रखें किसी भी चीज को करने का। आज आप लूज कर रहे हैं तो आप करेज रखें कि अरे ठीक है भैया, कब तक लूज करूंगा, कभी तो इस चीज से उभर के आऊंगा मैं। सो गाइस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैंने देखा है लोगों को बहुत जल्दी हैम्पर हो जाते हैं सिचुएशन को लेकर, बहुत जल्दी डर जाते हैं कि अरे इसमें क्या होगा, ऐसा होगा, क्या होगा। तो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है। हम आप सब मैं हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरे दोस्त मिस्टर रवि ओझा भी आपके साथ आपके साथ रहेंगे। उनको काफ़ी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जिसमें वो आपके साथ शेयर करेंगे कैसे वो ओवरकम किए हैं उन सब चीज़ों से। बिकॉज गाइस, मोटिवेशनल स्पीच सुनकर आप मोटिवेट हो सकते हो, बट आप उससे अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास जो लाइफ की सर्वाइवल स्किल है वो बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। 80% 90% लाके आप बहुत अच्छे मार्क्स लाके आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन जो लाइफ के सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो सिर्फ आपको फेल होने पे, लूज होने पे ही पता चलते हैं। क्योंकि तब आप एनालाइज करना जानते हैं सिचुएशन को, और तब आप अपनी वर्स्ट सिचुएशन से गुजर के आप अपनी एक दूसरी डायरेक्शन देते हो अपने आप को, उस चीज को फिर से दोबारा से शुरू करने की गाइज। सो अगर गाइज आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्लीज मेरे साथ शेयर करें प्रॉब्लम्स को, और मैं कोशिश करूंगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो इस चैनल के थ्रू आप लोगों से ज्यादा रियल टाइम सिनेरियोस शेयर करें कैसे उन्होंने डील किया। क्योंकि गाइज आसान होता है बोलना कि चूज योर ड्रीम, आप अपने आप को पहचाने, अपना पैशन फॉलो करें, बट गाइस इन रियल टाइम सिचुएशंस कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हर किसी का अपना एक कंस्ट्रेंट्स है। तो ये इजी नहीं होता हर किसी के लिए कि गोल चूज करके उसको फुलफिल करना, बट गाइस एटलीस्ट ट्राई करना और उसमें फेल हो जाना इज अ बेटर ऑप्शन rather than never doing that thing. So guys, I hope you really enjoy this video. If you really enjoy this video, please like it, comment it, share it, as अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा सब्सक्राइब बटन, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। सो गाइज, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। ये जो थॉट आया है इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ का, ये वेस्टर्न कल्चर की मतलब मीन्स जो आउटसाइड वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुआ है। क्योंकि मैंने वहां पे देखा है अगर लोग वर्स्ट सिचुएशन में होते हैं, कुछ लोग अपनी सिचुएशन से डील नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे क्या है, कम्युनिटीज है, ओपन फोरम्स है, लोग वहां पे जाते हैं, डिस्कस करते हैं, और वहां पे कोई किसी को जज नहीं करता, लोग बैठ के शांति से सुनते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम बंदे की जिसकी जो प्रॉब्लम है, जिस पर्सन की जो प्रॉब्लम है, वो अच्छे से डिस्क्राइब भी कर पाता है, और अगर लोगों के पास कुछ उससे रिलेटेड आंसर्स है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वो पुट कर सकते हैं, बट वहां पे लोग जज नहीं करते। तो गाइज, मैं इस चैनल के द्वारा वो कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता हूँ जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा आए, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सुने और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, अपनी सॉल्यूशंस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे अगर कोई मेरे भाई लोग भी अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उस चीज से ओवरकम कर सकें। और गाइज प्लीज नेवर डीमोटिवेटेड, नेवर बैक डाउन, नो मैटर हाउ वर्स्ट सिचुएशन यू आर, कीप मोटिवेट योरसेल्फ, कीप लिविंग, स्टे हेल्दी, एंड गाइज प्लीज कोविड-19 चल रहा है, डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, घर में रहें,
सुरक्षित रहें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।